लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के एग्जांपल्स करने के बाद अब आप लोग प्लीज इन तीनों के थ्योरम सॉल्व कर लीजिए टेक्स्ट बुक में से देख के प्लीज। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। स्टार्ट। तुम ऐसे क्यों बैठी हो? तुम भी लिखो। क्या कर रहे हो मेरे बैग के साथ? ये क्या हो रहा है? देखो तुम उसका हाथ छोड़ दो वरना मैं प्रीतम सर को बुला दूंगा। ये मेरी क्लास है, तुम्हारा घर नहीं। तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है इसकी। मैं कब से देख रही हूँ तुम दोनों के बीच में ये इशारेबाजी क्या चल रही है? हाँ पिंकी, तुम मेरी फ्रेंड है या इसकी है? बता मुझे। नहीं 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 शक्ति, तू मुझे गलत समझी। मैं तो बस पेन निकाली थी। मेरी चुप। अब जब वाइफ ही मेरी नहीं रही तो लाइफ का क्या करूंगा? अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ करमवीर भैया, हिसाब लगा के देख लो। ऐसी बातें नहीं करते हैं श्रीवास्तव। अरे जब वाइफ ही चली जाएगी तो जीऊंगा किसके लिए? मैं हूं ना तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब मैं भंवर मामा से बात करूंगा, मतलब मम्मी से बात करूंगा। अब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि भंवर मामा की नजर आज तक किसी कुंवारी लड़की को देख के नहीं फिसली। तुम्हारी वाइफ तो फिर भी शादीशुदा है। क्यों, क्या कहते हो? कंफर्म शादीशुदा है, हिसाब लगा के देख लीजिए। चलो चल के मम्मी से बात करते। हाँ माई से बात कीजिए, चलिए। What's this? बाकी तो इस लेटर से कुछ समझ में नहीं आया मेरे, लेकिन एक बात अच्छे से समझ में आ गई। जरूर मेरे पीठ पीछे करमवीर ने कोई कांड किया है जिससे वो शर्मिंदा होकर मुझसे माफी मांगे। और तो और मेरी जुबान उसे कैंची की तरह रखती है। हाउ डेयर ही। आई एम श्योर उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, कोई तो चक्कर है। लेकिन मैं भी चुप नहीं बैठने वाली। I will ask for instant divorce, तत्काल। मुझे माफ कर दीजिए एसपी साहब, आपको दिया हुआ वचन मुझे तोड़ना पड़ा। बस ये घर छोड़कर जाना पड़ा। मम्मी। पूछो ना। अरे पूछो ना यार। हाँ मम्मी, डैडी। बस बहुत हुआ, मुझे आज अभी इसी वक्त डिवोर्स चाहिए। बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? एकदम सही कह रही हूँ मैं डैडी। आई वॉन्ट अ डिवोर्स। बट व्हाई? एक मिनट श्रीवास्तव जी। समझ गया माई, मैं जाता हूँ। करमवीर भैया जरा देख ले। अरे यार तुम जाओ यार, यहाँ पे मेरी बैंड बज। नहीं, जाता हूँ। ये क्या कह रही हो तुम बहू? तुम्हें डिवोर्स क्यों चाहिए? क्योंकि आपके सुपुत्र ने मुझे ये लेटर लिखा है। लेटर में इन्होंने साफ लिखा है कि मेरी पीठ के पीछे इन्होंने गुलछर्रे उड़ाए और ये शर्मिंदा है, मुझसे माफी मांगना चाहते हैं। He's saying sorry। और सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये है कि इनको मेरी जुबान सीजर्स कैची लगती है। इन सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मिलॉर्ड, कोर्ट से देखा जाए तो डिवोर्स तो बनता है। ये लेटर दिखाओ प्लीज। सी मम्मा।
लेटर तुमने लिखा है? नहीं नहीं मम्मी डैडी, मैंने कोई लेटर वेटर नहीं लिखा है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ऐसे झूठे मक्कार इंसान के साथ एक दिन, एक मिनट तो क्या एक सेकंड भी मैं रहना नहीं पसंद करूंगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए करमवीर। मम्मी मैंने कोई लेटर। तुम्हारा नाम करमवीर होना ही नहीं चाहिए था, बेशरम वीर होना चाहिए था। शी! सरदार, टेम्पो आ गया है। हे भगवान, ये हो क्या रहा है? अरे भाई साहब, ये लीजिए, मिष्ठान ग्रहण कीजिए। भौजाई, जिसकी जिंदगी में ग्रहण लग चुका है वो और क्या ग्रहण करेगा? हिसाब लगा के देख लीजिए। आप क्या बोल रहे हैं? हम समझ नहीं पाए। समझा तो मैं नहीं था, लेकिन जब समझ में आया तो बहुत देर हो चुकी थी। अब ये लीजिए। भाई साहब, ऐसा क्या घटा जिससे आपके चक्षुओं का बांध फटा? अरे सरला जी, शॉर्टो में कहे ना तो मिठाई तो हम आपके लिए लाने वाले थे। कोई बात नहीं, एक ही बात है। अरे ये भी ठीक है, अब हमरा होंबा आपका होंबा, एक ही बात हुई ना। भाई साहब, अब हम चलते हैं। क्या है ना कि घर में बहुत कार्य है, उसके संपन्न होने के बाद ही आपसे पुनः भेंट होगी। जी जी नमस्ते। अरे श्रीवास्तव जी, अब क्या अपना फेस वाल लटकाए बैठे हैं? लीजिए मिठाई खाइए ना। तुम मुझे मिठाई खिला रही हो? अब इतनी खुशी की न्यूज़ है तो मिठाई तो बनती है ना। अच्छा, तो ये खबर खुशखबरी हो गई। और क्या? अरे श्रीवास्तव जी, हम आपको ऐसी न्यूज़ सुनाएंगे ना कि आप तो खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। मैं पहले से ही उछला हुआ हूँ, मुझे सब पता है। अरे आपको सब पता है और फिर भी ऐसे फेस बाल लटकाए बैठे हैं। तो क्या करूं, नाचूं? मैं उन आदमियों में से नहीं हूं जो अपनी ही बीवी की शादी में नाचते हैं। क्या कह रहे हैं आप? अब पर्दा डालने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उस कमबख्त ने जो लेटर तुम्हें लिखा है वो मुझे मिल गया है। अरे पर श्रीवास्तव जी, कौन सा लेटर बा? किसका लेटर बा? जिसके साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है। दिल तो किया कि वो लेटर न पढूं, लेकिन कमबख्त ने इतनी सुंदरता से टिका टिका के जमा जमा के कैलीग्राफी जैसी स्टाइल में लिखा कि पूरा पड़ गया। कैलीग्राफी जैसी हस्तलेखा? ऐसे तो केवल त्रिपाठी जी लिखते हैं। देखिए श्रीवास्तव जी, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे इल बिल कौवा चील बोले जा रहे हैं आप। देखिए कविता जी, अगर एक दूसरे के साथ में ही तुम दोनों की खुशी है तो मैं तुम दोनों की राह का रोड़ा नहीं बनना चाहता। जाओ बसा लो अपनी नई लाइफ, बन के उसकी नई वाइफ। मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। जजमान, इस कमरे से मुझे डिवोर्स जैसा कोई शब्द सुनाई दिया। क्या सही सुना? बिल्कुल सही सुना है। देखा? अब जल्दी से जाओ और डिवोर्स का पेपर बना के लाओ। चला तो जाऊं जजमान, पेपर्स बना तो लाऊं जजमान, किंतु इन सब का खर्चा आएगा मात्र 15,000 रुपए खड़े खड़े। महाशय जो पहले से ही लूट चुका है उसे और कितना लूटोगे? अरे जजमान, नाराज ना हो, आपका पहला डिवोर्स है ना, तो आपके पहला डिवोर्स पे मिलता है आपको डिस्काउंट। आपके पहले डिवोर्स का खर्चा आएगा 12,000, 12,000, 12,000। अगर हमारा रोमान रह नहीं गया होता तो हमें सच्चाई का पता नहीं चलता। पांडे महोदय, हम भी आपको 12,000 देने का विचार कर रहे हैं। एक और 12,000? मतलब एक और डिवोर्स? जी। अलग बिलाप, अलग बिलाप। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए पांडे जी। चलिए, मैं तुरंत जाता हूँ और तुरंत आप लोगों के पेपर्स तैयार करके आता हूँ। भाई साहब, आज्ञा दीजिए, चलते हैं। वैसे भी अब से हम दोनों एक ही पद के पति हैं। भौजाई, अरे श्रीवास्तव जी, हम चौटवा में कहेंगे आप क्या मेंटली आ गए हैं? हमको डिवोर्स देंगे? हाँ,
जरूर देंगे डिवोर्स। जीवन की संध्या में जब जीवन जलेबी से जामुन हो रहा है, ऐसे समय में आपने हमें ऐसा छला जिसका पता हमें अब चला। देखो सरला, तुम जरूर किसी बात से आहत हुई हो, और जब भी तुम हर्ट होती हो कविता में बात करती हो। कविता? नाम भी मत लीजिए मेरे सामने। कहाँ गए मेरे वो त्रिपाठी जी जो दूसरे के पद को अपनी विचारधारा की दीप से प्रज्वलित कर देते थे, ना ही उनके जीवन में उसी दीप की अग्नि से आग लगा देते थे। लेकिन मैंने किसके जीवन में आग लगाई है? श्रीवास्तव जी के और उनके सुखी परिवार में। और विडंबना तो यह है कि उस अग्नि की आंच में हमारा परिवार भी जल उठा है। तुम चाहती क्या हो? साफ साफ बोलो। यही कि हमें आपसे विवाह विच्छेदन करना है। क्या करना है? डिवोर्स, तलाक जीजाजी। देखिए प्रोफेसर साहब, शॉर्ट हुआ में ना सबके सामने अब आप साफ साफ बता ही दीजिए, ताकि सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हाँ, अब समय आ गया है, दूध और पानी का विच्छेदन हो ही जाए। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? अब मेरी समझ में सब आ रहा है कि हो क्या रहा है। हमारी भी समझ में आ गया है कि क्या हो रहा है। नमस्ते प्रोफेसर साहब। जीते रहो। प्रोफेसर साहब, आपका घर खाली करने में 2 घंटे और लगेंगे। वो दरअसल कुछ सामान है जो पैक हो रहा है, बस पैक होते ही हम खाली कर देंगे। घर खाली? एक मिनट, इसका मतलब है मेरी चिट्ठी आपको नहीं मिली? कौन सी चिट्ठी? आपने मुझे कोई चिट्ठी लिखी थी क्या? जी, आपके सामने कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, इसलिए पत्र लिखकर आपसे क्षमा मांगी थी। क्षमा? आपने वो चिट्ठी लिखी थी मुझे? जी। आपके सुपुत्र ने मुझे ये लेटर लिखा है। सुनिए जी, फोन दीजिए। हेलो करमवीर, वो चिट्ठी और देवयानी को लेकर के अब त्रिपाठी जी के घर आ जाओ। हाँ। सच सच बता, तू मेरे बैग के साथ क्या कर रही थी? हाँ, मैं तो उससे पहले ये बता कि तू राघव के साथ इशारों में क्या बातें कर रही थी? मैं तो और उससे पहले ये बता कि तू मेरी फ्रेंड है या उसकी? तेरी, लेकिन मैं उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। किससे? तुझसे, मेरा मतलब है सांप से। ओहो, तो तेरे कहने का मतलब है कि मैं सांप हूँ? नहीं, बैग। मैं बैग हूँ? नहीं, तेरे पास बैग है जिसमें सांप है, जिसे तू राघव को कटवाने के लिए लाई है। और देख, मैं तेरी सच्ची दोस्त हूँ, इसीलिए राघव को बचा रही हूँ। कि सच्चा दोस्त तो वही होता है ना जो अपने दोस्त को गलत काम करने से रोके, है ना? ज्यादा डायलॉगबाजी मत कर, मुझे सब पता है कि तुझे उससे लगाव हो गया। सर आइए, बैग चेक कीजिए, उसके बैग में सांप है। शक्ति बेटा, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है आप जाने दीजिए ना, बैग चेक कीजिए। आप लोग देखना चाहते हो ना मेरे बैग में क्या है? ऐसा हम नहीं, ये कह रहा है। ठीक है, देखिए। हो गई तसल्ली? राघव, मेरे ऑफिस में आके मिलो। शक्ति, सॉरी, वो बात। अब कुछ नहीं सुनना। देख लिया मैंने तुझे भी और तेरी दोस्ती को भी। शक्ति, सॉरी, वो हमें लगा कि तेरे बैग में शायद सांप हो। शक्ति, सुन तो। आज मेरी सबसे अच्छी सहेली मुझसे रूठ गई, हमारी दोस्ती टूट गई। अब मैं क्या करूंगी? I'm sorry, अब मेरी वजह से ऐसा हुआ। ओम विवाह विच्छेदम अंततो गत्वम कुरु कुरु स्वाहा। नमस्कार सरला देवी। नमस्कार श्रीवास्तव जी।
आप दोनों के डिवोर्स के पेपर जो है मैं वो तैयार करके लाया हूं खड़े खड़े। दिव्यानी, तुम अपना फैसला बदल दो ना प्लीज। क्यों, क्या कहती हो? नो वे, तुमसे तो मैं डिवोर्स लेकर आऊंगी। अरे वाह, क्या बात, मतलब तीसरा डिवोर्स का केस भी हमें ही मिलेगा खड़े खड़े। पहले बता दिया होता तो इन दोनों के साथ साथ आपके पेपर्स भी तैयार कर लेते। एक्सक्यूज मी, हमारे डिवोर्स के लिए पेपर्स मैं खुद बनाऊंगी। मैं खुद भी एक लॉयर हूँ, ओके? उसके लिए आपकी जरूरत नहीं है, समझे आप? नहीं, क्या है कि जब खुद लॉयर होता है और खुद अपने पेपर्स बनाता है तो अक्सर जो इंसान है वो गड़बड़ कर जाता है। और यदि इस तरीके के केसेस में अगर गड़बड़ होती शांत। देवयानी, तुम्हें ये लगता है ना कि ये लेटर तुम्हें करमवीर ने लिखा? ऑफ कोर्स। अब सुनो, ये लेटर प्रोफेसर साहब ने मुझे लिखा है। और माफी भी मुझसे ही मांगी है। जी। ओह नो, और मैं ये समझी कि ये लेटर करमवीर ने मुझे लिखा है। मैं भी समझा कि ये लेटर भंवर सिंह ने मेरी वाइफ कविता जी को लिखा था। और हम समझे कि यह पत्र त्रिपाठी जी ने कविता जी को लिखा। चलिए, जो कुछ हुआ अब हम उसे भूल जाते हैं, इसी में हम सबकी भलाई है। हाँ, और अब फिर से नई शुरुआत करते हैं। कविता जी, अब मुझे माफ कर दीजिए। प्राणनाथ, हमें क्षमा कर दीजिए। वैसे गौर से देखा जाए तो मुझे भी आपको सॉरी बोलना चाहिए। सो सॉरी। ओके। लेकिन गौर से देखा जाए तो अभी भी एक सवाल चीख चीख कर जवाब मांग रहा है मिलोड। आई मीन, आफ्टर ऑल त्रिपाठी जी ने मम्मा को लेटर में सॉरी क्यों बोला? लेकिन गौर से देखा जाए तो अभी भी एक सवाल चीख चीख कर जवाब मांग रहा है मिलोड। आई मीन, आफ्टर ऑल त्रिपाठी जी ने मम्मा को लेटर में सॉरी क्यों बोला? मैं बताता हूं, असल में मुझे जुकेमिया नहीं हुआ है। मैं पूरी तरह स्वस्थ। देखा मम्मी, मैंने कहा था ना। और ये सब नन्हे के दिमाग की उपज है। नन्हे, शायद ये भूल गया कि भंवर की संदूक और बंदूक कभी खाली नहीं रहते। सॉरी संदूक भाई, भंवर भाई, सॉरी। भंवर, बचनी देवी, आपका दिल बहुत बड़ा है। एक तरफ तो मैं झूठ बोल रहा था और दूसरी तरफ आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए मेरा घर मुझे वापस दे रही है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। प्रोफेसर साहब, वैसे तो मुझे इस बात पर गुस्सा आता, लेकिन आपने सच बोलकर मेरा दिल जीत लिया है। जो कुछ भी हुआ उसे आप भी भूल जाइए और हम भी। मैं कुछ कहूं? कहिए ना, मैंने आपको कभी रोका है? मैं कह रहा था कि हाँ, तो जो कुछ भी हुआ है उसे भूल करके हम एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। आप यही कहना चाह रहे थे ना? हाँ? हाँ, यही कहना चाह रहे थे। एक मिनट जजमान, जो भी नई पुरानी अंत शुरुआत करना वो कल से करिएगा।
क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि घर का जो केस है वो कोर्ट में दाखिल हो चुका है, कल सुनवाई है। अब कोर्ट फैसला करेगा कि उस घर में कौन रहेगा।